नंबर 1 पहला वाला बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसके आगे 1 लगा हुआ है, 10 1 10, तो यहाँ पे 10 का ले लेंगे, फैक्टराइज इसका मतलब प्राइम फैक्टर कर लेंगे इसका, 2 5 10, तो 5 माइनस 2 पे 3 आ जाएगा, बट लिखेंगे कैसे वो बताओ, माइनस 5x है प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन आएगा बताओ, x कॉमन आएगा तो हो जाएगा x माइनस 5, इसमें क्या कॉमन आएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 आ जा रहा है, और दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 आ जा रहा है। यहाँ पे आइदर और लिख लेना, आइदर और, ठीक है, हो गया, प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, 2 इंटू 5 रूट 2 मतलब आ जाएगा 5 इंटू 2 मतलब 10, तो फिर से 10 का ही करेंगे, 2 5 जा 10 आएगा, 2 प्लस 5 7 आ गया, तो हो जाएगा रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, उल्टा करे पहले 2x प्लस 5x करे, 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। पहला दोनों में क्या कॉमन है, रूट 2x, क्योंकि इस 2 में भी क्या छिपा हुआ है, 2 रूट 2 छिपा हुआ है, इसमें भी एक रूट 2, इसमें भी एक रूट 2 है और x है, इसमें क्या बचेगा बताओ, x बचेगा, प्लस इसमें क्या बचेगा, एक वो रूट 2 बचेगा और नहीं कुछ बचेगा, हाँ सही बात, इसमें 5 अंदर बचेगा x प्लस क्या रूट 2, फिर से बताओ x प्लस रूट 2 कॉमन, तो अंदर रूट 2x प्लस 5, पहला वाला से x कितना आ जाएगा माइनस रूट 2, और दूसरे वाले से x कितना आ जाएगा प्लस 5, उधर जाएगा तो माइनस 5 और बाई रूट 2। क्या ये आंसर सही मैच करेगा, शायद मैच ना करे, क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, जब डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर दिख जाता है तो हम लोग रैशनलाइज करते हैं, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, तो हो जाएगा माइनस 5 रूट 2 बाई 2, तो दो आंसर आया यही है, एक आया माइनस रूट 2 और एक आया माइनस 5 रूट 2 बाई 2, 1 का पहला नंबर 1। इसमें कह रहा है जॉन एंड जीवंती, सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब जो भी क्वेश्चन रहता है इंपॉर्टेंट है, इस सबसे तुम्हारा केस बेस्ड स्टडी भी बन सकता है क्वेश्चन, और नॉर्मल 5-3 नंबर का क्वेश्चन वाला है ये, ठीक है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, जॉन और जीवंती के पास दोनों मिला के 45 मार्बल्स है, तो जॉन के पास मान लेते हैं हम लोग कि जॉन के पास शुरुआत में x मार्बल्स है, तो जीवंती के पास कितना होना चाहिए, तो y मान सकते हो अगर तुम लोग लीनियर इक्वेशन के हिसाब से चलना चाहो, बट अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के ही कि क्वाड्रेटिक का है, तो फिर सेकंड वाला वेरिएबल को यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, y लेके करना है, तो दोनों मिला के अगर 45 गो है, तो इसके पास अगर x है तो इसके पास कितना होगा, ऑब्वियसली 45 माइनस एक्स, मतलब जीवंती के पास होगा 45 माइनस एक्स, इतना मार्बल्स है, ठीक है, पहला लाइन क्लियर। फिर बोल रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों 5-5 मार्बल्स खो दिया, तो बाद में क्या हुआ, आफ्टर लूजिंग जॉन के पास कितना हो जाएगा x माइनस 5, जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5, मतलब क्या 40 माइनस एक्स, ठीक है इतना। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, मतलब अब उन लोग के पास इतना मार्बल है 5-5 खोने के बाद, इन लोगों का जो प्रोडक्ट है वो 124 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर लेंगे, x माइनस 5 को प्रोडक्ट करवा देंगे 40 माइनस एक्स के साथ, और बोल देंगे इक्वल है किसके 124 के, ठीक। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट, और दूसरे वाले में क्या बोल रहा था कि सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 1, जिसको अब सॉल्व करना है हम लोग बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्व करो, x इंटू 40 x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 200, ओके, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 5x इक्वल्स टू 124। नेक्स्ट बताओ, माइनस एक्स स्क्वायर अरेंज कर रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट कहाँ आ गया, अच्छा ये 5 है, हम ही नहीं समझ पा रहे, प्लस 40x प्लस 5x कितना आ जाएगा प्लस 45x, और माइनस 200 और माइनस 124 इक्वल टू 0, ठीक। एक्स स्क्वायर ये कितना आएगा, अच्छा ये तो यही है प्लस 45x, इसमें बताओ माइनस 300, अब हमको एक्स स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं दिखना चाहिए, तो हमको सारे का साइन बदल देना होगा, तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 45x हो जाएगा माइनस 45x, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस 324 इक्वल टू 0, 324 इंटू 1 324 ही रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन किधर करें, ये कहाँ फंस गया भाई मैं, बताओ
2 से करो पहले, 2 1 से 2, 2 6 से 12, 2 2 से 4, 162। क्या हो गया? 2 1 से 2, इधर बताओ कितने से? 36 ये आ गया और ये आ गया 9, 36 + 9 45 होता है। तो सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर बताओ। ओके, -9x -36x 36 था 2 कैसे बोलोगे इसको? चलो बताओ, x में क्या आएगा कॉमन, मतलब पहला में x -9 प्लस की माइनस क्या ले लें? -36 ले लेते हैं। x -9 और x -36 = 0। तो दो आंसर आ जाएगा, x = 9 और एक x = 36। दो आंसर क्यों आया वो देख लेते हैं पहले। अगर मान लेते हैं, हाँ क्या क्या? हाँ बट यहाँ पे दो आंसर ऐसा आ जाएगा, इसका मतलब समझो पहले कि मान लेते हैं, पूछा क्या है कि शुरुआत में उन लोगों के पास कितना था, ठीक है, शुरुआत में कितना था। तो मान लेते हैं कि जॉन के पास कितना था। इफ़ जॉन हैव, देखो x का वैल्यू ही 2 आया, मतलब ये कहना चाह रहे जॉन के पास 9 भी हो सकता है, जॉन के पास 36 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अगर जॉन के पास 9 है, इफ़ जॉन हैव 9 मार्बल्स, देन जीवंती के पास कितना हो जाएगा? हाँ तब 36 होगा। जीवंती हैव 36 मार्बल्स, 36 मार्बल्स। और ऐसा और करके लिखना, इफ़ जॉन हैव 36 मार्बल्स, देन जीवंती हैव 9 मार्बल्स। बस ये करना, तुमको नहीं पता किसके पास कितना है, उल्टा है कि सीधा है, ये नहीं पता, हम लोग कह नहीं सकते। अगर तुम बोल दोगे कि नहीं नहीं हमको पता है, जॉन के पास 9 है और जीवंती के पास ही 36 है, तो ये हो सकता है आधा मार्क्स 1 मार्क्स तक काट सकता है टीचर। क्योंकि हाउ यू डू नो कि ये तो सिर्फ एक्स का वैल्यू आया, ये तो नहीं ऐसा बताया कि पहला वाला ही जॉन का है दूसरा वाला जीवंती का, क्योंकि एक्स का वैल्यू आया दोनों और एक्स नहीं, वाई लेके करते तो भी तो क्वाड्रेटिक बनता है ना, और क्वाड्रेटिक में हमेशा एक ही वेरिएबल रहता है। और जो भी वेरिएबल तुम एक्स लेके करोगे तो एक्स का 2 वैल्यू दे देगा, तो एक्स का जो भी 2 वैल्यू देगा वो दोनों एक्स जॉन का ही होगा ना, तो जीवंती का अलग आंसर आएगा। तो इसका अगर 9 है, हो सकता है 9 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, ये बोलना चाह रहा है आंसर। आंसर 2 देके बस ये कहना चाह रहा है कि जॉन के पास हो सकता है 9 गो है, हो सकता है 36 गो है। कोई ये सॉल्व जो किए हम लोग वो क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए हम लोग और में आंसर देंगे। समझ आ गया? लिख लो इसको। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 का 2 करना है अभी। और कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस, ये अगर बन जाएगा तो उसका लास्ट वाला भी बन जाएगा, सेम सेम, ठीक है, सेम ही है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक इंडस्ट्री है जो हर एक दिन कुछ टॉयज बनाता है, खिलौना बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। जो हर एक टॉय बनाने का जो खर्चा है वो डिपेंड करता है बहुत सारा बात पे। देखो कोई भी अगर इंडस्ट्री है वो बहुत सारा कॉस्टिंग लेके चलता है, कुछ कुछ होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या, जैसे जो जगह में बना रहा होगा, जो जिसमें फैक्ट्री लगाया होगा उसका रेंट, या उसके बाद उसके अलावा क्या, जो लेबर लोग हैं, इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं लगता है, जो इंजीनियर है, लेबर है, टेक्नीशियंस है, अकाउंटेंट है, जो भी लोग हैं वो लोग एक फिक्स सैलरी लेता है। किसी महीना मान लो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, फिर भी वो सैलरी मान लो 30,000 दे रहा है जिसको देना है 30,000, ठीक है। किसी महीना हुआ ही नहीं, लॉस चला गया कंपनी, फिर भी तो 30,000 ही देना पड़ेगा ना एम्प्लॉय को। तो वो सब है फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा। बात समझ में आ रहा है? और कुछ कुछ है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से चेंज हो रहा है। जैसे कि पहला दिहाड़ी मजदूर होता है, कुछ कुछ दिहाड़ी मजदूर मतलब जो रोज़ कमाता है रोज़ खाता है, ठीक है। वो लोग आता है साफ़ सफाई वाला, वो सब चलाता है, वो लोग होता है ना, हल्का फुल्का मिट्टी विट्टी कोड़ने वाला, साफ़ सफाई करने वाला। बॉटल दे दो। तो मान लो अगर ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, सब मशीन से ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, तो प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मजदूरों को बुलाना पड़ेगा। अगर जिस दिन नहीं होगा उस दिन छुट्टी दे देगा कि आज नहीं चाहिए, तो उन लोगों को पर डे देना पड़ता है। मान लो एक दिन का हाजिरी जो होता है 400 रुपया मान लो, तो 400 रुपया हर एक दिन को दे रहा है, 100 को लेबर बुलाया, 400 × 100 इस तरह से मान लो कर रहा है चीज़ों को। मतलब कितना हो जाएगा, 40,000, कितना 40,000, हाँ 40,000 का लेबर रख लिया एक दिन का खर्चा। अगर किसी दिन वो फैक्ट्री बंद है, आज प्रोडक्शन हुआ ही नहीं ड्यू टू सम मशीन फेलियर, कि आज मशीन ख़राब है, तो आज खाली साफ़ सफाई के लिए 10 को बुला लिया, तो 10 जन को अब 400 रुपया देगा, मात्र 4,000 रुपया लगेगा आज का खर्चा। और कल का खर्चा हो सकता है, कल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो, 40,000 खर्चा होगा, तो ये है वेरिएबल कॉस्ट। इसके अलावा और वेरिएबल क्या कॉस्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि बड़ा बड़ा मशीन चलेगा जिस दिन फुल फ्लेज में चलेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उस दिन ज़्यादा आएगा।
किसी दिन मशीन बंद रहेगा, ख़राब हो गया तो उस दिन क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। इस तरह से बहुत सारा फिक्स कॉस्ट होता है और बहुत सारा वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। अब मान लो किसी दिन बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसका वो पैसा उस दिन जो लेबर लोग को दे रहा था, एक फिक्स चार्ज सैलरी दे रहा था, उसके बाद जो जगह का रेंट दे रहा था, ये सब चीज़ जो फिक्स कॉस्ट है उसका पैसा उसमें सही लग रहा था कि हाँ पैसा आज वसूल हुआ। और जिस दिन कम मैन्युफैक्चर हुआ उस दिन उसको क्या लगेगा, लॉस काइंड ऑफ लगेगा ना। तो अगर एक एक टॉय बनाने का खर्चा निकाले कि एक टॉय बनाने का खर्चा कितना आया देखते हैं, तो वो हर दिन क्या होते रहेगा, चेंज। कि एक टॉय बनने के लिए इस इंजीनियर को हम 30,000 रुपया हर एक महीना देते हैं, तो आज के हिसाब से एक दिन में कितना पैसा दे रहे हैं, जो कि हर दिन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। आज इलेक्ट्रिसिटी बिल इसमें लगा होगा, इसमें एक लेबर का खर्चा भी लगा होगा, इसमें इस जगह का रेंट भी होगा। तो एक टॉय में बहुत कुछ है। एक टॉय बनाने के लिए कुछ जो भी खर्च निकलेगा वो 10 रुपये मान लो निकल के आ रहा है या 100 रुपये निकल के आ रहा है, जिस 100 रुपये में इंजीनियर का भी सैलरी है, अकाउंटेंट का भी सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, लेबर कॉस्ट भी है। उसके हिसाब से देखा जाए तो एक टॉय बनाने में खर्चा कितना आ रहा है, 10 रुपया 100 रुपये आ रहा है, तो उसको मार्केट में कितना में बेचेगा, कम से कम 300-400 में बेचेगा। इस तरह से काम हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या। तो अगर वो जिस दिन ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर लेगा टॉय, मतलब एक दिन में मान लो 1000 को टॉय बना लिया और एक दूसरा दिन मात्र 10 को टॉय बना पाया, तो किस दिन पर टॉय का कॉस्ट ज़्यादा होगा, जिस दिन ज़्यादा मैन्युफैक्चर है उस दिन ज़्यादा होगा कि जिस दिन कम मैन्युफैक्चर है उस दिन ज़्यादा होगा। उस दिन कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। कैसे कैसे ज़्यादा इंजीनियर लगेगा, नहीं इंजीनियर तो सेम लगता है ना। हाँ देखो हम बता रहे हैं अभी। अब मान लो फिक्स कॉस्ट जो आ रहा है, फिक्स कॉस्ट वो हर महीना उसको 1 लाख खर्चा करना होता है, 1 लाख, ठीक है, जो देना ही होता है। तुम्हारा 10 गो प्रोडक्शन हो चाहे 1000 हो, खर्चा कितना है, 1 लाख। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, सबका सैलरी जो कि लगना ही लगना है, जो अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, ये लोग का, जो लोग को सैलरी पे रखा जाता है, रोज़ का मजदूरी नहीं दिया जाता। बात समझ में आ रहा है क्या। और एक है वेरिएबल कॉस्ट, वीसी, ठीक। वेरिएबल कॉस्ट है, मान लो 10,000 से लेके 10K से लेके ये 2 लाख तक जा सकता है या फिर 1 लाख तक जा सकता है, ये वेरिएबल है। मिनिमम अगर जिस दिन प्रोडक्शन नहीं हुआ उस दिन 10,000, जिस दिन हुआ तो उस दिन 1 लाख। बात समझ में आया। जिस दिन मैक्सिमम हुआ प्रोडक्शन 1000 हो गया, उस दिन टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 1 लाख 2 लाख। जिस दिन हुआ ही नहीं उस दिन खर्चा कितना होगा, 1,10,000। तो अब बताओ कि तुम 1,10,000 लगा के 1,10,000 लगा के मात्र 10 गो टॉय बनाए और 2 लाख लगा के 1000 को टॉय बना दिए। अब किस दिन तुम्हारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इस 10 टॉय को तुम कितना में बेचोगे। मान लो कॉस्ट हम सेम रख देते थोड़ा देर के लिए, मान लो 500 रुपया है, 500 इंटू 10 5000, तो इस दिन 5,000 ही कमा पाया। और इस दिन 500 इंटू 1000 करो, 500 इंटू 1000, 5 जीरो में कितना क्या होता है, 5 जीरो में 50,000 हो रहा है। क्या बोल रहे हो तुम लोग, 5 लाख हो रहा है, 5 लाख। बात समझ में आ रहा है क्या। पहला दिन उसको लॉस हुआ कंपनी को कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। कितना लगाया था पैसा और कमाया कितना बेचारा, भारी लॉस, नुकसान हुआ, 1 लाख का नुकसान हुआ। इस दिन 2 लाख रुपया लगाया, बट मतलब एक दिन का कितना पैसा आ गया, 3 लाख रुपया। बात समझ में आ रहा है क्या। मतलब अगर पूरे महीना में 20 दिन भी वो अच्छा मैन्युफैक्चर कर ले और 10 दिन लॉस भी खा ले, कोई बड़ा बात नहीं है, फिर भी कंपनी किस में रहेगा, ओवरऑल प्रॉफिट में रहेगा। हम थोड़ा सा आउट ऑफ जा रहे हैं क्योंकि आज बाकी लोग आया नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हर दिन का, अब बताओ एक टॉय का खर्चा, एक टॉय का जो दाम होगा, अगर उसको प्रॉफिट ही चाहिए तो एक टॉय का दाम इसमें बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। हाँ पहले खोज लो, पहले खोज लो। हो गया। अभी बताओ इस दिन, दोनों दिन अगर उसको प्रॉफिट ही करना है, दोनों दिन क्या करना है, तो इस दिन, इस वाले दिन इसको टॉय का दाम क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना। ये बात समझ में आया। अब बताओ जो क्वेश्चन तुम लोग से पूछ रहे थे कि जिस दिन कम मैन्युफैक्चर हुआ टॉय, उस दिन टॉय का दाम ज़्यादा होगा कि जिस दिन ज़्यादा मैन्युफैक्चर उस दिन कम होगा। जिसमें कम मैन्युफैक्चर होगा उस दिन प्राइस ज़्यादा होगा कि कम होगा, उस दिन प्राइस ज़्यादा होगा। और जिस दिन ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो गया उस दिन वो 500 में नहीं भी बेचेगा चलेगा, हम 300 में बेचेंगे हर एक चीज़, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो कॉस्ट घट गया उसका। बात समझ में आ रहा है क्या। क्यों, क्योंकि 1 लाख इसमें भी लगना है, इसमें भी लगना है, ये तो वेरिएबल है।
तो जिस दिन ये चीज़ होता है और 1 लाख लग भी जाता है और कुछ होता भी नहीं है, उस दिन तो लॉस है ना। उस दिन क्या करना पड़ेगा, इसको प्राइस हाइक कराना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि कुछ ज़्यादा ही निकले, लॉस कम हो। बात समझ में आ रहा है क्या? 5,000 में तो इसको बेच नहीं सकता अब, एक चीज़ को 5,000 में तो नहीं बेच सकता। और अगर एक टॉय को 5,000 में बेच दे 500 की जगह, तो भी 5,000 इंटू 10 50,000 ही होगा, फिर भी लॉस में ही जाएगा। उसको एक टॉय को 50,000 में बेचना पड़ेगा ताकि 5 लाख हो। हाँ, तब जाके उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, बट उतना में तो बेच नहीं पाएगा। इतना समझ में आया क्या? चलो, थोड़ा सा आइडिया ये लगा हम लोगों को अभी कि मैन्युफैक्चर के हिसाब से एक दिन में कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसके हिसाब से एक चीज़ का भी दाम वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, इन अ सर्टेन डे, मतलब मान के चलो कोई भी एक दिन टॉय कितना मैन्युफैक्चर हुआ इन अ सर्टेन डे। कोई भी एक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मान के चलो आज ही कितना मैन्युफैक्चर हुआ है, एक्स टॉय मैन्युफैक्चर हुआ है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब एक टॉय का दाम बताना चाह रहा है लोग, कॉस्ट ऑफ वन टॉय वो कितना बोल रहा है, वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे, तो एक्स। अब थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को और अच्छे से। आज मान लो 100 को टॉय बना, 100 को ज़्यादा हो गया, आज मान लो 30 टॉय बनाया, 30 टॉय, ठीक है, हमारा कंपनी 30 को टॉय बनाया, तो एक टॉय का दाम कितना होगा, 55 माइनस 30, मतलब 5 माइनस 0 5 5 माइनस 3 2। हर एक टॉय का दाम कितना रख दिया गया, 25 रुपया। और इसका बाद हम लोग ये कर लेते हैं कि मान लो आज प्रोडक्शन हुआ 45, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा, तो वन टॉय का दाम कितना होगा बताओ, तो हो जाएगा 55 माइनस 45, 55 माइनस कितना आ जाएगा 15 है, 5 माइनस 5 0, 10 रुपया हो जाएगा। जिस दिन प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है उस दिन दाम एक टॉय का क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। और जिस दिन कम मैन्युफैक्चर और कम मैन्युफैक्चर कर दो, 5 को मैन्युफैक्चर हो रहा है मान के चलो, तो एक दिन का एक टॉय का दाम फिर कितना हो जाएगा, 55 माइनस 5, मतलब एक टॉय का दाम कितना रखना पड़ेगा उसको, 50 रुपया रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए दाम देखो, प्रोडक्शन घट जा रहा है तो दाम क्या हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि एक टॉय का दाम कितना देखा गया, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन का बात है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपया। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब, जैसे मान लो हम इस दिन का बात करते हैं, ये वाला केस का, इस दिन मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, तो एक टॉय बनाने में कितना खर्चा आया, 10 रुपया। कितना टॉय बना है उस दिन, तो 10 इंटू क्या कर देंगे, तो कितना रुपया आ जाएगा, इतना रुपया मेरा खर्चा हुआ आज टॉय बनाने में। पूरा जितना भी मैन्युफैक्चर हुआ सब बनाने में कितना खर्चा आया, तो जितना लगा एक टॉय का उसको मल्टीप्लाई कर दिए जितना टॉय बना है उससे। नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा, ये प्रॉफिट वाला चीज़ है ही नहीं, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब हम मान लो मैन्युफैक्चर कर रही है मार्कर, तो हमको ये 10 रुपया एक मार्कर बनाने में लग रहा है। इस 10 रुपया में इंजीनियर का सैलरी भी घुसा हुआ है, लेबर कॉस्ट भी घुसा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी घुसा हुआ है, मशीन का चार्ज भी घुसा हुआ है, रेंट भी घुसा हुआ है, सब चीज़ घुसा हुआ है। सब चीज़ घुसा के अगर एक मार्कर का हिसाब निकाला जाए तो 10 रुपया निकलता है। तो इसको अब 10 रुपये में तो नहीं बेचना है, अब कितना में बेचना है इसको, बेचना अब ज़्यादा में है, बेचेंगे इसको हो सकता है 50 में, 100 में, 150 में, 200 में, किसी में बेच सकते हैं, 10 से ऊपर कितना में भी बेच सकते हैं, कितना प्रॉफिट चाहिए। बात समझ में आया? वो ब्रांड वैल्यू पर डिपेंड करता है। तुम अगर एप्पल जैसा ब्रांड बना लिए हो तो कितना 2000 का चीज़ को 2 लाख में बेच दो, क्योंकि एप्पल है, लोग लाइन लगा खरीदेगा। ठीक है, और वही अगर मान लो छोटा मोटा माइक्रोमैक्स या फिर देश का कोई प्रोडक्ट बन रहा है जो कि उतना फेमस नहीं है, तो वो भी 2000 का ही बन रहा है, बट उसको बेचना पड़ रहा है 6000 में, कम प्रॉफिट कमा रहा है वो। ठीक है, वो बात अलग है, वो पूरी ब्रांड वैल्यू है। अभी ये बात समझ में आ रहा है? तो हमको टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है कि एक टॉय में जितना खर्चा हुआ उसको मल्टीप्लाई करना हो रहा है टोटल नंबर ऑफ टॉयज से। तो हम लोग लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके बाद यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई करेंगे कि एक टॉय बनाने में कितना खर्चा आया है, एक टॉय, हाँ 55 माइनस एक्स, एक टॉय बनाने में खर्चा आया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना टॉय उस दिन बना है, उस दिन कितना टॉय बना है, एक्स टॉय बना है, तो इसका मतलब खर्च कितना हो जाएगा 55x माइनस
इतना रुपया खर्च हुआ है। ये बात समझ में आया? अब क्या बोल रहे हैं, ये यही 750 है। बोल रहा हूँ ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750, मतलब यही किसके बराबर होना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 55x माइनस एक्स स्क्वायर है यही है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि कितने के बराबर है? तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना समझ में आ गया पूरा? अब इसको सॉल्व करेंगे तो x निकलेगा, मतलब उस दिन कितना टॉय बना था वो पता चल जाएगा। उसको इससे करेंगे तो एक टॉय का दाम पता चल जाएगा। 750 है, 750 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आएगा बताना जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। 5 से ही करते हैं डायरेक्ट, ठीक है? 5 1 5 6 7 25, 5 5 25 और 0, फिर 5 3 15 और 0, 30 आ रहा है और यहाँ 30 25 आ रहा है, 25 प्लस 30 करो, 30 प्लस 25 55। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। इसमें आएगा x माइनस 30 माइनस 25 ले लो यहाँ पे, तो फिर से x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 x माइनस 25 कितना कितना आ रहा है? x इक्वल 30 आ रहा है और x इक्वल 25 आ रहा है। दो आंसर आ रहा है। इफ 30, अगर ये 30 होता है, इफ x इक्वल टू 30, तो 55 माइनस एक्स कितना आ जाएगा? 55 माइनस 30 करो, कितना आएगा बताओ? 45 25, ओके, 25 रुपया। और वाइस वर्सा, इफ x इक्वल्स टू 25, तो 55 माइनस एक्स कितना आएगा? 30। उल्टा आ गया, ठीक है? इसको दिखाना जरूरी है। आएगा इसी का उल्टा उल्टा, जो भी ये आया उसका बाद वाला यही आंसर आएगा, बट फिर भी और करके दिखाना पड़ेगा। नंबर लो को मान लेते हैं सम 27 है। अगर पहला नंबर फर्स्ट नंबर को x मानते हैं, फर्स्ट नंबर को x मानते हैं, तो दोनों नंबर का सम 27 है, सम 27 है। तो अगर एक x होगा दूसरा क्या होगा? 27 माइनस एक्स। तो सेकंड नंबर लिख लेंगे हम लोग, सेकंड नंबर है 27 माइनस एक्स, ठीक। अब उन लोगों का प्रोडक्ट कितना बोल रहा है? 182, मतलब x को और 27 माइनस एक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 182। तो मल्टीप्लाई करो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। बताओ किसने कैसे तोड़ रहा है, टूट कैसे रहा है बताओ? 182 को तोड़ रहे हो, 91 बार में जा रहा है इधर। 13 7 था ना? अच्छा 14 प्लस 13 17 वो बोल रहे हो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस बताओ कितना आएगा? 14x फिर माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर में कॉमन आएगा x, तो x माइनस 14, x माइनस 14। तो दो आंसर आ जाएगा, एक एक्स इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। दो आंसर आ गया। काफ़ी है क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा? इफ़ फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 13, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? मतलब ऑब्वियसली 14 आएगा। और फर्स्ट नंबर अगर मान लेते हैं 14 है, तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा? 13। इसी पैटर्न में आंसर लिखना लास्ट में, ठीक है। स्क्वायर इज 365। दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर पता करना है। तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। तो अगर पहला वाले को x मानेंगे, दूसरा वाले को क्या मानना पड़ेगा? x प्लस 1। अब इन लोगों का प्रोडक्ट दे दिया गया होगा, कितना दिया हुआ है? नहीं, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब इसका भी स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, वो कितना दे रखा है? 365। ये बात समझ में आया क्या? ये समझ में आ गया? दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर ले लिए, इन लोगों का स्क्वायर लोगों का सम 365 है। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस ये बताओ कितना होगा? प्लस हाँ 2x, बहुत जन भूलते हो। 365 कितना आएगा बताओ जल्दी जल्दी? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस डायरेक्टली बताओ कितना आएगा? माइनस 364, मतलब प्लस 1 होगा माइनस 365 होगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। इसको 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हैं क्या? कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 2 2 8 16
2 2 4, 182 आ गया। चलो जल्दी जल्दी बताना। 182 को 2 से करते हैं पहले, वही वाला आ रहा ना वापस। देख लो 5 वाला कह रहा था एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये तो इजी क्वेश्चन है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड इसको बोलते हैं, बेस इसको बोलते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल क्या बोल रहा है? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस को मान लेते हैं हम लोग कितना, x। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर लेस, मतलब x - 7। ठीक है, और कुछ बोल रहा है क्या? इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है तो फाइंड द अदर टू साइड्स, बाकी दो साइड निकालिए। तो क्या करना, बस पाइथागोरस लगा देना है, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, 13 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 169, p स्क्वायर मतलब x - 7 का होल स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। यहाँ से बन जाएगा 169 x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। बताते रहना, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 कितना आएगा, माइनस में ही आएगा, कितना आएगा -120 इक्वल्स टू 0। 2 से थोड़ा और डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, आगे हो जाएगा। चलो लिख लो, लास्ट वाला 6 वाला करते हैं, 7 वाला, सॉरी 6 वाला। अच्छा लग रहा है तुमको, बस 6 वाला करते हैं। ये बोल रहा कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी, टॉय की जगह खाली क्या कर दिया, पॉटरी कर दिया इन अ डे। तो नंबर ऑफ पॉटरीज इन अ डे क्या कर ले हम लोग, नंबर ऑफ पॉटरीज इन अ डे, उसको x मान लेते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल का ही लोग बात किया है। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना बोला है, ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को। वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, मतलब 3 मोर है, 3 ज़्यादा है, किससे, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उस दिन उससे 2 ज़्यादा। इतना रुपीज़ का कॉस्ट रखा है एक आर्टिकल का। क्या ये रुपीज़ में है, नहीं ये रुपीज़ में नहीं, ये तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ये और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, तो इसका इसी का डबल करके 3 ज़्यादा कर दो। जैसे आज मान लो 10 आर्टिकल 10 को पॉटरी बनाए हम, तो हर एक पॉटरी का दाम कितना हो जाएगा, तो इसी को डबल कर देंगे तो 20 रुपया और उसमें 3 ज़्यादा कर देंगे, मतलब हर एक पॉटरी का दाम कितना होगा 23 रुपये। ये दाम मतलब हम दाम मतलब ये मत सोच लो कितना में बेचेगा, ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इतना उसका कॉस्ट ऑफ बनाने का खर्च आया। अभी इसको प्रॉफिट चाहिए तो इससे ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल। बात समझ में आ रहा है क्या, इसको बनाने में खर्च इतना लग रहा है। आगे करते हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे हो गया। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते थे याद है, जितना भी एक आर्टिकल को बनाने में खर्च आया उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना बनाया गया। मतलब एक आर्टिकल को बनाने में खर्च आया कितना, ₹3 + 2x, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना बनाया गया जो कि है x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 3x + 2x स्क्वायर इतना रुपीज़। ये है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि दिया गया है कितने के बराबर है 90। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख देंगे 3x + 2x स्क्वायर = 90। तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर + 3x - 90 = 0। खत्म आंसर। इसके बाद सॉल्व कर लोगे। होमवर्क क्या रहेगा, एक्सरसाइज 2C नहीं 2C नहीं, क्या है 4.2 एंड इट्स एग्जाम्पल्स।